सांप है बेहद जहरीला और इसके फन पर जो पीछे निशान है वो चश्मे के आकार में और स्पेक्टिकल माने चश्मा होता है, तो इसको चश्मे वाला सांप भी कहा जा सकता है। और ज्यादातर लोग इसको भारतीय नाग के नाम से जानते हैं। कोई इसको कालिया नाग कहता है, कोई इसको भोले नाग का नाग कहता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं डिवाई के पास गांव इछावरी और यहाँ पर एक घर के अंदर सांप बैठा है और करीब रात के बज रहे हैं 10 और इस वक्त इस परिवार ने हमें याद किया है, तो चलकर देखते हैं क्या दिक्कत है और कहाँ पर छुपा हुआ है वो सांप। आइए। अच्छा, ये साइड में बड़ा देते रहो सकते ये नीचे भाई सुना है। दोस्तों जैसे कि ये यहाँ पर मेरे ख्याल से चक्की है, आटा पीसा जाता है यहाँ पर और यहाँ काफ़ी सारे बोरे रखे हुए हैं और जहाँ गेहूं या आटा होता है तो वहाँ पर चूहे आ जाते हैं इन्हें खाने के लिए और चूहों को खाने के लिए घरों के अंदर सांप आ जाते हैं। तो जब कभी भी अपने घर के आसपास कहीं हमारा अनाज का गोदाम है या कुछ भी है या चक्की है, तो ऐसी जगहों पर हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। और ऐसी जगह पर अब जैसे कि गर्मियों का सीज़न आने वाला है, लोग ज़मीन पर भी सो जाते हैं ऐसी जगहों पर। ज़मीन पर ना सोएं। गर्मियों में कभी भी रात के समय रेंगते हुए सांप आ सकता है और आपको काट भी सकता है और काफ़ी सारी घटनाएं ऐसी हो भी चुकी हैं। हर साल भारत में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और ख़ासकर बात यह भी है कि लोग सांप के काटने के बाद वैद्य हकीमों के पास चले जाते हैं, बाईगियों के पास चले जाते हैं जो देसी जड़ी बूटी से इलाज करते हैं और वहाँ पर लोगों की जहर के कारण मौत हो जाती है। क्योंकि ऐसा कोई भी बाईगी नहीं है जो आपको जहरीले सांप के जहर से बचा सके। वो केवल उन्हीं सांपों के काटे हुए पेशेंटों को बचा लेते हैं जिनके अंदर की जहर नहीं होता। हमारे यहाँ पर जो भी जहरीले सांप पाए जाते हैं वो 2 प्रजाति के पाए जाते हैं और दोनों के फोटो आपको वीडियो पर देखने को मिल जाएंगे। एक तो है कोबरा जो कि इस घर के अंदर है और एक है इंडियन कॉमन करत, और ये दोनों ही रात के समय ज़्यादातर निकलते हैं और यही काटते हैं। तो ज़्यादातर जो भी लोग मरते हैं दिन में, जो खेत क्यार में जो लोगों को काटते हैं वो रेड स्नेक भी हो सकते हैं, वाटर स्नेक भी हो सकते हैं और अन्य कई सारे सांप हैं वो भी हो सकते हैं। तो वो काटते हैं तो वो लोग तो ज़्यादातर जो शिकार होते हैं बिना जहर वालों के होते हैं। घर के अंदर जो सोते समय इंसान को काटता है सांप वो अक्सर कर कॉमन करैत होता है या फिर कोबरा होता है, तो उनके शिकार होते हैं तो वो ज़्यादातर बाईगियों के पास जाकर मारे जाते हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि जब भी कभी ऐसी शिकायत लगे रात के समय तेज दर्द होना या किसी भी तरह का मुझे किसी ने काटा है, तो आप यहाँ से सीधा नज़दीक में अलीगढ़ पड़ता है तो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ही जाएं एमरजेंसी वार्ड में। तो वहाँ पर आपको जहर के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे आपके अंदर जो भी जहर होता है वो मारा जाता है। चलिए इस सांप को भी दिखलाता हूँ, ये जहरीला है या बिना जहरीला अभी तो हमने देखा नहीं है, तो इसको हटा करके भी इनको दिखलाता हूँ और बतलाता हूँ सांप के बारे में। एक सांप है बेहद जहरीला और जिसको इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जाना जाता है और स्पेक्टिकल इसे इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसके फन पर जो पीछे निशान है वो चश्मे के आकार में और स्पेक्टिकल माने चश्मा होता है, तो इसको चश्मे वाला सांप भी कहा जा सकता है। और ज्यादातर लोग इसको भारतीय नाग के नाम से जानते हैं। कोई इसको कालिया नाग कहता है, कोई इसको भोले नाग का नाग कहता है। वैसे तो दोस्तों एक नॉर्मल जीव ही है ये, बस बशर्ते बात इतनी है कि ये जहरीला होता है। अगर ये किसी को काट ले तो इंसान की जान जो है खतरे में पड़ जाती है।
ऐसे सांप को देखी देखा आप कभी भी पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आक्रामक सांप होता है। ये अपने आसपास किसी को भी पसंद नहीं करता। जैसे भी हम इसकी रेंज में जाते हैं और हमारा हाथ या पैर इसके नजदीक जाता है तो ये तुरंत उस पर बाइट कर देता है। तो ये काटने में काफी हमलावर होता है और एक तरह से बहुत ज्यादा जहरीला। तो इसके पास गलती से जैसे हमारा हाथ या पैर गया इस तरीके से, देखिए जैसे मैं इसके पास अपना पैर ले जाऊंगा तो ये तुरंत उसमें क्या कर देगा, फू, देखिए इस तरह से। तो जैसे ही हमारा काम करते वक्त इसके पास हाथ या पैर लग जाता है तो ये उसमें काट लेता है। और काटने के बाद लोग ऐसे खतरनाक सांप के काटने के बाद सपेरों के पास और वैद्य हकीमों के पास चले जाते हैं, जहां अपनी जान को गंवा बैठते हैं। ऐसे सांप के काटे हुए पेशेंट, अगर सपेरे को भी ये सांप काट ले तो सपेरा भी अपनी जान नहीं बचा सकता ऐसे सांप से। तो ऐसे सांप के काटे हुए पेशेंट को आप कभी भी बाबा ओझा के पास न ले जाएं, सीधा मेडिकल कॉलेज ले जाएं, जहां इसके जहर से द्वारा ही जो एंटीडोज बनाया जाता है वही से इंसान की जान बच सकती है, ना कि किसी जड़ी बूटी से या तंत्र मंत्र से या किसी झारे वगैरह से। ये बहुत ही जहरीला सांप होता है, बार बार समझाना पड़ता है क्योंकि लोग मानते नहीं, विश्वास नहीं करते हैं। अभी भी यहाँ बात करूंगा इनसे पूछूंगा कि सांप के काटने के बाद यहाँ से कहाँ जाते हैं लोग, तो ये यहीं आसपास में कोई ना कोई जरूर गांव बताएंगे। चलिए जानते हैं, पहले इसे डब्बे में पैक करते हैं। इसको हाथ से पकड़ने की कोशिश ना करें, और ये जो टॉम होती है ये काफी कारगर होती है इसको पकड़ने में। देखिए इसे दूरी से ही और इस तरह से सांप को पकड़ा जा सकता है। इसको डॉगी को अलग कर लो ना, दूर तुरंत। तुम थोड़ी सी नेबर पीछे उठ जाओ है, तो थोड़ा सा तो इसको कर लिया डब्बे में पैक। डब्बे में पैक करते वक्त काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, भले ही टाइम कितना भी लग जाए लेकिन सावधानी के साथ ही करना चाहिए। एक पल की जल्दबाजी मौत के मुंह में ले जा सकती है और कभी भी ये खतरा कर सकता है। तो इसलिए टाइम लेने के साथ और धैर्य के साथ ही डब्बे में पैक करना चाहिए, क्योंकि लोग देखी देखा सांपों को कभी कभी रेस्क्यूअर नहीं पहुंच पाते हैं तो खुद ही हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट ये भी है कि चाहे टाइम कितना भी लग जाए उस काम को सावधानी के साथ करो। अगर मजबूरी आपको करना ही पड़ रहा है तो चाहे भले ही देर कितनी लग जाए लेकिन सावधानी के साथ करना चाहिए। और जानते हैं इस परिवार से कि अगर यहाँ कभी कोई ऐसी दुर्घटना होती भी है तो ये लोग इलाज के लिए कहाँ जाते हैं। इलाज के लिए बार बार बोलना मेरा इसलिए ज़रूरी है, लोग मानते नहीं हैं और मौत होती है बहुत ज़्यादा। अब गर्मी आने वाली है तो आए दिन हमारे पास कॉल आते हैं, भैया हमारे बच्चे को वहाँ सांप ने काट लिया है या हमारे रिश्तेदार को वहाँ सांप ने काट लिया है, कहाँ ले जाएं, क्या करें। लेकिन कॉल जब करते हैं लोग जब समय हाथ से निकल जाता है। अच्छा बताओ, यहाँ पर जब किसी को सांप काटता है तो इलाज के लिए कहाँ जाते हैं लोग? पीतमपुर ले जावे, वहाँ पहले तो हमारे गांव में करे इलाज, वो तो मर गए। अच्छा, हमारे गांव अच्छा। में पीतमपुर ले जावे पास के पास। तो ऐसे सांपों के काटे हुए को बचा लेते हैं ना? अच्छा अच्छा, बहुत कम बचते हैं आदमी। तो पीतमपुर में कौन है ये, क्या नाम है उनका? ये तो जानकारी ना है। अच्छा अच्छा, पहले यही लाते थे इसी गांव में है? हाँ पहले हमारे गांव में वर्मा जी करते इलाज, वो खत्म हो गए। अच्छा, वो खत्म हो गए। तो और आपको भी पता है कोई और नई जगह इसके अलावा? नई जगह कोई नहीं है, हमें तो कुछ नहीं पता। हमें तो बस नहीं बता दें, मुरादपुर का भी तो हल्ला सुना है, मुरादपुर में कोई इलाज हमारे को करते तो बस हैं। तुम्हारी बता दी, तुमसे राजू भैया पे कांटेक्ट किया, फिर आपने कॉल की पकड़ने के लिए। बस एक डिबाई की एक महिला थी, डिबाई थाने के सामने, उनको इछावरी, वहाँ सॉरी वो ले गए थे, नहीं मुरादपुर नहीं, कुसाई में कोई इलाज करते हैं, लेकिन उनको भी ऐसे कोबरा सांप नहीं काटा था, उनकी मौत हो गई, खत्म हो गई वो। हाँ, उनके लिए भी कि अभी हो जाएगा फायदा, अभी हो जाएगा, धीरे धीरे करके जहर पूरे शरीर में फैल गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों ये भी भाई साहब बता रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे सांप के काटे हुए पेशेंट नहीं बचते हैं। यहाँ भी लाते थे, यहाँ भी इलाज होता है, लेकिन अब ये बता रहे हैं पीतमपुर में अब लोग जाते हैं
तो ऐसी जगहों पर आप विश्वास ना कीजिएगा। हम बार बार बताते हैं, हमारी बात पर थोड़ा सा विश्वास कीजिएगा। जो सरकार ने परीक्षण के साथ जो दवाई बनाई है, क्यों ना उसी पे विश्वास किया जाए। उस पर टेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन इन चीज़ों की कोई गारंटी नहीं है। इसका कभी किसी पे टेस्ट नहीं किया गया, इसका कोई भी भरोसा नहीं है कि शायद काम करे या ना करे। ये वैद्य हकीम काफ़ी सालों तक जड़ी बूटियों को रखे रहते हैं। हो सकता है वो एक्सपायर भी हो जाती हो, तो भी उनकी इसके पास कोई भी डेट नहीं है कि वो फलानी डेट तक चलेगी, उसके बाद में एक्सपायर हो जाएगी। तो कोई गारंटी नहीं है काम करे या ना करे। तो मेरी खास आपसे यही रिक्वेस्ट है फिर से कि अगर कोई भी ऐसा हादसा होता है आस पड़ोस में या आपकी नज़रों में कहीं भी, तो आप मौजूद हैं तो आप राय दे सकते हैं कि हॉस्पिटल जाएं, कहीं ना जाएं। चलिए, और रात काफ़ी हो चुकी है, अब आराम भी करना है, काफ़ी टाइम हो चुका, और चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय। करी पकड़ बेगी? हाँ भैया, मैं सोच रही हूँ। अच्छा, आपने ये सोची कि इसको मैं पकड़ लूँ? है डर नहीं लगो इससे बिल्कुल? अरे भैया, मैंने मान लिया कैसे आप। अच्छा, कैसा मान ले? तो दोस्तों, ये कोबरा सांप है और इसको इन्होंने पकड़ने की कोशिश की। हाथ डाला था इसकी तरफ? नहीं। अरे हाथ डाल नहीं चल रही है बेटा, मैं तो भग गई देख के। अच्छा, तब फिर क्यों कोशिश की पकड़ने की? मैं तो बाल में बहका रही। अच्छा, कि मैं ही पकड़ लूँ इसको, है? चलिए। अच्छा, चक्की है, बरसात के सीजन में थोड़ा और ध्यान रखना है। चक्की में ये चूहों की वजह से आ जाता है, चूहा खाने की वजह से। अच्छा, हाँ, दुमई, और दुमई के अलावा एक और है, पतला सांप होता है काले कलर का, रात के समय ही घूमते हो वो, जैसे कॉमन करे तो बोलते हैं बहुत जहरीला सांप होता है। तो यहाँ आपकी ना पैसा वैसा रहने देखिए, ये हमें पैसे दे रहे हैं। ना आप रखो। पैसे के डर की वजह से लोग बुलाते नहीं है, कहते हैं कि मार दो, है? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है।